बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह जो उड़माड़ा के इलाके के अंदर, उड़माड़ा बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान में गवादर और कराची के दरमियान एक जगह है, वहाँ से एक हिंगोल पार्क आता है जहाँ हिंदुओं की बहुत बड़ी एक आश्रम टाइप एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ वो पूजा पाठ करते हैं, शिव का मंदिर भी है वहाँ जगह। वहाँ से एक बस पास है, वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो आए हैं और उन्होंने एक बस को रोका है और बस को रोकने के बाद वहाँ से लोगों को उतार के और उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए हैं और शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उनमें से वो लोग जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे उनको कत्ल कर दिया है और उनको बाकायदा उनके हाथ बांधे गए हैं, हाथ बांध के उनकी गोलियां चलाई गई हैं। ये कत्ल करने का फैशन जो है ये बलूचिस्तान से इसका आगाज़ हुआ था 2005 में। 2005 में बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ मुलाजमीन जो थे वो पीर गैब एक जगह है जहाँ पर पिकनिक मनाने गए हुए थे और वहाँ पर उनको पकड़ा गया। उनमें से जो पंजाबी थे उनको कत्ल किया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया। ये सिलसिला फिर उसके बाद बोलान में चलने लगा। फिर इस तरह ऐसा होता रहा कि जो लोग जहाँ से लोग जाया करते थे पंजाब से मजदूरी करने या कुछ और काम करने, उनको भी इकट्ठा करके मारा जाता रहा, पंजगूर में मारा जाता रहा, तुम में मारा जाता है। जो लोग यहाँ से ईरान का बॉर्डर क्रॉस करने जाते थे और यूरोप जाना चाहते थे वो अपनी गुर्बत से तंग आए हुए, उनको भी मारा जाने लगा। ये एक ऐसा अलमिया है कि जिस अलमिया के ऊपर पूरे मुल्क में बात नहीं होती, लेकिन आज हम इस मुल्क पे बात करना चाहते हैं। मैंने 24 साल बलूचिस्तान में गुजारे हैं। बलूचिस्तान का आम आदमी पुरअमन है। बलूचिस्तान का आम आदमी जो है वो किसी किस्म की इस तरह की बलोच पठान नफ़रत के अंदर या पंजाबी पठान या पंजाबी बलोच नफ़रत के अंदर नहीं पड़ता। हालत यह है कि साबर बलोच जो है उसका बाप पंजाबी है और माँ उसकी बलोच है, उसको बलोच कहते थे और उसको अपना MPA भी मुंतखब करते थे। लेकिन एक तवील अरसे से 1971 के बाद, 1971 से पहले मगरबी पाकिस्तान को जालिम बना के पेश किया जाता था ताकि इस मुल्क की वादत को पारा किया जाए। इस वक्त पंजाब 71 के बाद से तमाम कौम पर हमारा सेकुलर मीडिया जो है वो उसको पंजाबी को बहैसियत मजमूई बहैसियत कौम जो है वो एक जालिम और इस्तेसाल पसंद जो है बना के पेश करता है। कोयटा शहर वाहिद शहर है कि जहां 2006 के बाद से इन बल्क पंजाबियों ने हिजरत की है। किसी और इलाके में किसी कौम ने कभी हिजरत नहीं की। ऑपरेशन के हिसाब से स्वात वाले निकले थे, वजीरिस्तान में निकले थे, फिर अपने घर में वापस आ गए थे। ये तो वो लोग हैं कि जब हिजरत करके आए तो उन्होंने अपना घर वहां से औने पौने दामों बेचा और फिर सोचा भी नहीं कि हम वापस जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी 3 नस्लों की कब्रें वहां पर दफन। और उस पंजाबी के खिलाफ ये नफरत फैलाई गई कि जहां रोज लोरलाई से, सिब्बी से, योब से, कोयटा से और बाकी इलाकों से बसें गुजरती हैं और पंजाब पूरे को अबूर करते हुए लाहौर आती हैं, मुल्तान आती हैं, इस्लामाबाद आती हैं, उसके बाद आगे पेशावर जाते हैं। हज़ारों बलोच जो हैं उस पंजाब के अंदर सफ़र करते हुए आगे गुजरते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पर आके कारोबार करते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ घर बनाते हैं। तमाम कपड़े का जो कारोबार है जिसमें राबी सेंटर इस्लामाबाद से लेके यहाँ का जो औरेगा सेंटर लाहौर का है उसके अंदर तमाम कपड़े का कारोबार हमारे पश्तून भाइयों का है। कोई प्लाजा आप चले जाएं, आपको अगर 4 प्लाजे पंजाबियों को मिलेंगे तो 3 प्लाजे आपको पश्तूनों के और एक प्लाजा जो है किसी बलोच का भी लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर मिल जाएगा। इस्लामाबाद तो चलो हेडक्वार्टर, रावलपिंडी में मिल जाएगा आपको। पंजाब के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा स्कॉलरशिप के ऊपर कई 100 के हिसाब से बच्चे जो यहाँ आके पढ़ते हैं, रहते हैं और तंजीम बनाते हैं। यहाँ पर शनवारी का जो दुकान है वो अटक से शुरू होती है रहीम यार खान तक। हज़ारों दुकानें जो हैं वो हमारे पश्तून भाइयों की वहाँ पर हैं और बलोच सज्जी की दुकानें हर जगह खुली होती हैं, बलोच कढ़ाई और कशीदे की दुकानें हर जगह खुली होती हैं। क्या एक पंजाबी तुरबत में, खुलतार में, मंद में, मखतूम में, पशीन में पंजाबी नान छोले या पंजाबी हलीम की दुकान खोल सकता है वहाँ? नहीं, इसलिए कि खौफ पैदा किया गया। ये खौफ किसने पैदा किया? आप महमूद खान अचकज़ई की तकरीरें उठा लें, आप अताउल्लाह मैंगल की तकरीरें उठा लें, या उनकी पार्टी के लोगों की तकरीरें उठा लें, आप उसके बाद बाकी जितने भी लोग वहाँ के थे उन्होंने किसी और को गाली नहीं दी बहैसियत मजमूई या बहैसियत कौम, सिर्फ पंजाबी को गाली दी है और पंजाबी को निशाना बनाया। मैं जब 1980 में बलूचिस्तान पहुंचा था कोई दीवार ऐसी नहीं थी जिसमें पंजाबी इस्तेमाल को नारा नहीं दिया गया था।
और उस पंजाबी को दिया गया जो वहाँ नान बाई की दुकान खोलता है, जो वहाँ नाई है, जो वहाँ करखान है, जो वहाँ मोची है, जो वहाँ लोहार है, जो वहाँ राज और मिस्त्री का काम करता है, वो पंजाबी जो वहाँ का सफाई का जिम्मा है जिसके पास, उन लोगों को उन्होंने एक जालिम बना के पेश किया। अताला मैंगल ने जब हुकूमत हासिल की, 2 शोबे थे कि जिसके अंदर पंजाबी अपनी नौकरी कर रहे थे और वहाँ खिदमत कर रहे थे, एक उस्ताद और एक नर्स का शोबा। उस्ताद जो थे वो तफ्तान से लेके और काकड़ खुरासान तक वहाँ बैठे हुए थे। आते ही सबसे पहले उन उस्तादों को फारग कर दिया गया। आप अंदाज़ा करें उसके बाद जो तालीम का मयार गिरा है, आप सोच नहीं सकते। बदतरीन हाकम होते थे, तो हलाकू जैसे लोग भी होते थे, तो वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई मुग़ल होना चाहिए या मंगोल होना चाहिए। वो कहते थे अगर कोई कहीं हमारा दुश्मनों में भी अगर टीचर पढ़ा लिखा हुआ है तो उसको तालीक मुकर्रर करो। लेकिन उन्होंने अपनी कौम पर जुल्म किया। आज सेहत की हालत बलूचिस्तान के अंदर ये है कि वो तमाम डॉक्टर्स जो वहाँ सर्व कर रहे थे, जब वहाँ से निकले हैं तो आज लोग ये नहीं देखते कि डॉक्टर की फ़ीस कितनी है। वो कहते हैं देखो अगर कराची का किराया कम है और डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा है तो मरीज़ को कराची लेकर चले जाओ। ये आपकी हालत वहाँ हो चुकी हुई है। उसके बावजूद आज हमने मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू की वहाँ पर, और वो कहते ये हैं कि बलोच का 99% समझता है, पश्तूनों का 99% समझता है कि ये मसला जो है ये नहीं है। लेकिन हम किससे डरते हैं? हम उस मीडिया के लोगों से डरते हैं जो वहाँ जाते हैं। हमारा पाकिस्तान का मीडिया का ये वो दानिश्वर, ये सेकुलर और ये लिबरल और पाकिस्तान की बुनियाद से नफरत करने वाला, ये वहाँ प्रेस क्लब में जाते हैं और 1% लोगों की बातें सुन के और यहाँ के बलूचिस्तान के एक्सपर्ट बन जाते हैं। इनको जहाँ तक नहीं पता, इनका नक्शा इनके सामने बलूचिस्तान का फैला दिया जाए तो इनको ये नहीं पता होगा कि किरदगाब कहाँ है, इनको ये नहीं पता होगा कि खटकुचा कहाँ है, इनको ये नहीं पता होगा बागबाना कहाँ है, इनको ये नहीं पता होगा कि सिब्बी के साथ तली का इलाका कहाँ है। इनको कोई ज़ुबान नहीं आती, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे मुल्क के अंदर नफ़रत के बीज बोए हैं। आप अंदाज़ा करें कि जुमा खान सूफ़ी जिस वक्त 70s में गया है वहाँ पर बलूचिस्तान KPK से अफ़गानिस्तान, उसने बताया कि वली खान और उसके साथी कैसे इंडियन एम्बेसडर इनको पैसे दिया करता था और किस तरह वो किया करता था और कैसे वो पाकिस्तान में आके धमाके किया करते थे। खैर बख्श मरी का साथी सरदार शेरू, वो खुद कहानियां सुनाया करता। शेरू का भाई मेरे पास भी में आया करता था कि कैसे जाबल में हमारी इंडिया के पैसों से हमारी लड़ाई हुई थी और खैर बख्श मरी के लोगों ने हमारे यहाँ पर जो बिजरानी थे उनको यहाँ कत्ल करवा दिया था और सिर्फ इसलिए कि हमने उनसे लड़ाई की थी। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का मीडिया पालता है, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का एंकर पालता है, ये वो लोग हैं जो नफ़रत पैदा करते हैं। इन लोगों की बात नहीं होगी, कभी नहीं होगी, इसलिए कि ये 12 पंजाबी जो आज मरे हैं इनके लिए कोई धरना नहीं देगा। इनका कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है कि जो इनके धरने के ऊपर कोई वज़ीर आज़म वहाँ पहुँच जाए। हालत यह है कि रहीम यार खान के जो मजदूर वहाँ मरे थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला होते हुए भी वहाँ नहीं जा सका था कि कहीं बलोचों के सामने मेरी इज़्ज़त कम ना हो जाए। बलोचों के सामने बलोच तो उसी तरह रोता है, उसी तरह आंसू बहाता है जैसे एक आम इंसान आंसू बहाता है, वो उसी तरह उनको बच्चे सोचे समझते हैं। ये तो वो चंद लोग हैं कि जिन्होंने इस पूरे मुल्क को हॉस्टेज बनाया हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि आप एक ठेकेदार के तौर पे जाएं, पूरे बलूचिस्तान में रहा हूं और मैं बड़े सच बोलना चाहता हूं, आपको हर इलाके के अंदर लोग मिलेंगे कि जो ठेकेदार से इस बात का कमीशन लेते हैं कि तुम यहाँ से बजरी उठाओगे तो मुझे पैसे दोगे, तुम यहाँ से रेती उठाओगे तो मुझे पैसे दोगे, तुम यहाँ मजदूरों को दोगे तो हम तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। BLA और BL और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो पैसे लेती थी ये इन लोगों से जो वहाँ पर बिछाते थे, वहाँ पर जो उसकी होती है कंप्यूटर की वायर होती है बड़ी मशहूर, जो वो उसके पैसे लिए जाते थे। ये हालत यहाँ पर हो जाए कि सिर्फ ब्लैकमेलिंग से आपने अपने आप को काबज़ बनाना है, तो फिर दुनिया में आपका हाल अंगोला से बुरा नहीं हो सकता कि अंगोला में एक पहाड़ एक लड़ने वाले के पास है, दूसरा पहाड़ दूसरे लड़ने वाले के पास है। आज अगर आप सेंधक और आज अगर आप रिकोडेक पे कब्जा भी कर लें तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको वो बंदूकें बेचेंगे और आपसे आपका सोना आपका तांबा बड़ी आसानी से लेते चले जाएंगे और आप उनको देंगे। और यही वो चाहते हैं, यही इंटरनेशनल फोर्सेस चाहती हैं। और पाकिस्तान के मीडिया का लिखने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स की और उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट की और राइटर्स की ख़बरों को उर्दू में तर्जमा करके पाकिस्तान के अंदर नफ़रत फैलाने का एक रास्ता बनाया हुआ है।